नमस्कार। सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हमारी पूरी संस्था के द्वारा। और आज लगातार 11वीं बार प्रधानमंत्री मोदी ने ध्वजारोहण किया लाल किले की प्राचीर से। आज के उनके स्पीच में, भाषण में बहुत सारी बातें नई निकली और उन सारे यदि भाषणों का एक सारतत्व निकाला जाए तो कहा जा सकता है कि यह एक नया विचार को लेकर के सामने में आया, यानी मोदी 3.0 एक नए विचार के साथ इस बार आपको दिखा। 15 अगस्त हम उसे मोदीवाद कह सकते हैं। उनके भाषणों में जहां गांधीवाद की भी झलक मिलती है, वहीं समाजवाद, पूंजीवाद का कल्याणकारी स्वरूप, नारीवाद, अंतर्राष्ट्रीयतावाद, पर्यावरणवाद, आधुनिकतावाद और आशावाद, ये कुछ ऐसे वाद हैं जो सभी का झलक आपको आज के भाषण में मिलेगा। और इन सभी चीज को मिला करके मोदीवाद आप कह सकते हैं। यदि मैं इसकी तुलना गांधीवाद से करूं तो एक समानता आपको नजर आएगी। समानता यह है कि गांधीवाद भी कोई सैद्धांतिक विचारधारा नहीं थी, वह भी कई विचारों का समुच्चय था। वह भी व्यवहारिक और यथार्थवादी सोच को लिए हुए था। और यहां पर मोदीवाद भी आज आपको नजर आएगा, उसी प्रतिबिंब के अनुसार, उसी रूप में आपको नजर आएगा। यह भी कहीं ना कहीं कोई सिद्धांत को नहीं बताता है, व्यवहारिकता और यथार्थवाद से ओतप्रोत कई विचारों से लदा हुआ आपको नजर आएगा और इस भाषण में आपको स्पष्ट दिखेगा। गांधीवाद की झलक मोदी के भाषण में आज साफ दिखी, जहां उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जिक्र किया और कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास बहुत जरूरी है। उन्होंने यहां पर किसानों के साथ साथ किसानों के बच्चे की भी बात की कि उनका भी स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए, किसानों की आय दोगुनी करना उनके लक्ष्य में। यहां पर उन्होंने एक बात और भी कहा, गांधीवाद की विचारधारा से ओतप्रोत उनके भाषण में सत्याग्रह, गांधी जी के सत्याग्रह का भी अच्छा चित्रण देखा गया, समन्वय देखा गया। सत्याग्रह वह विचार है गांधी का जिसमें अपने विरोधी के हृदय को केवल परिवर्तित किया जाता है। स्वयं पीड़ा सहते हुए विरोधी के हृदय को परिवर्तित कर देना, यही तो है सत्याग्रह। मोदी कहते हैं कि भारत में कई लोग ऐसे हैं जो भारत की प्रगति से नाखुश हैं, नकार रहे हैं भारत की प्रगति। यदि मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं तो वो केवल अपने विकास को देखते हैं, भारत के विकास की बात करना उनके लिए जरूरी नहीं। और शायद भारत के विकास को नजरअंदाज ही नहीं किया जा रहा है, रोका भी जा रहा है। उनके यदि वक्तव्य को सुनेंगे तो साफ ये नजर आएगा। ऐसे लोगों को मोदी ने निराशावादी भी कहा, लेकिन वहीं गांधी के सत्याग्रह के मूल्य को लेते हुए उन्होंने आगे क्या कहा, हमें इन लोगों के हृदय को बदलना होगा। यहां वह आक्रामक और हिंसक रूप में नजर नहीं आते, चेतावनी देते हुए नजर नहीं आते हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हमें उनके हृदय को बदलना होगा। आगे आप देखेंगे तो मोदीवाद में जो आज स्पीच में नजर आया, अंतर्राष्ट्रीयतावाद की भी आपको झलक दिखेगी। उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र किया और कहा बांग्लादेश की घटना बहुत ही चिंताजनक है। वहां पर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार की भी बात उन्होंने की आज, कि उसका शांतिपूर्ण हल निकलना चाहिए बांग्लादेश की समस्या का, और हिंदुओं पर हो रही हिंसा को रोका जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बात और भी की। उन्होंने कहा विश्व भारत के विकास को आशंका की दृष्टि से देख रहा है। यह गलत बात है। विश्व
इस आशंका में है कि भारत का विकास कहीं अंतर्राष्ट्रीयता को तार तार न कर दे, सहयोग की भावना जो वैश्विक स्तर पर होती है उसको तार तार न कर दे। मोदी ने कहा इस कारण से विश्व के कई देश भारत के विकास को रोकना चाहते हैं। मोदी ने कहा मैं उन सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। भारत का इतिहास उठाकर देख लीजिए, भारत ने जब जब विकास किया है, भारत ने विश्व को कुछ दिया ही। भारत ने कभी साम्राज्यवाद का सहारा नहीं लिया, इसलिए भारत के विकास से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। यह सीधा प्रहार अमेरिका पर किया गया था और पश्चिमी दुनिया पर कि भारत के विकास में रोड़ा मत डालिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक हल्के स्वर में चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा भारतीयों को जब जब चेतावनी मिली है, भारतीयों ने चेतावनी से लड़ा है। भारतीयों को जब जब चुनौती मिली है, उस चुनौती का सामना भारतीयों ने चुनौती से ही किया है। यह फितरत है भारतीय। अंतर्राष्ट्रीयतावाद में उन्होंने ऐसी बातें की। आगे देखेंगे हम लोग समाजवाद। उनके बातों में आज, उनके स्पीच में आज आपको समाजवाद भी दिखेगा। उन्होंने कहा हमारे सरकार की प्राथमिकता गरीबों, पिछड़ों, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों, ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले लोगों, सबको मुख्य धारा में शामिल किया। उन्होंने यहां अग्री पंक्ति में खड़े लोगों से भी अनुरोध किया कि जो विकसित हो गए हैं या जो विकास की राह पकड़ लिए हैं, उनको चाहिए कि जो विकास की राह में पीछे हैं उनको सहयोग दे करके आगे लाया जाए। ऐसी बातें उन्होंने की। उन्होंने यहां पर माँ बाप, माई बाप एक शब्द का प्रयोग किया। उस कल्चर से देश को बाहर निकालना होगा। यह भी एक समाजवादी सोच को बताता है। उन्होंने यह भी कहा कि जनजातीय क्षेत्र के कल्याण के लिए उन्होंने जन मन योजना जो लाया है उसकी जिक्र किया। देश 150वीं वर्षगांठ मना रहा है भगवान बिरसा मुंडा की, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। आदिवासी समाज के खासकर कल्याण को संदर्भित करते हुए उन्होंने यहां पर यह बात भी कहा कि कुछ लोग भ्रष्टाचार का बहुत महिमा मंडन करते हैं। आपको पता होगा कि समाजवाद को स्थापित करने के लिए, जो समाज इक्वालिटी पर एस्टेब्लिश हो, ऐसी विचारधारा से ओतपोत व्यवस्था को लाने में सबसे बड़ा रोड़ा भ्रष्टाचार ही। उन्होंने साफ कहा इसको छोड़ने की आवश्यकता है। इसकी स्वीकृति कभी भी नहीं होनी चाहिए समाज में। वोकल फॉर लोकल की बात भी कहीं ना कहीं उसी समाजवाद से प्रेरित नजर आता है जो उनके भाषणों में दिखा। उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात भी की। समझ सकते हैं आप, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं समाजवाद से प्रेरित। ट्रांसजेंडर के सम्मान की बात भी आज उन्होंने की। उन्होंने कहा कुछ कानूनों को लाया गया जिससे वो सम्मान की जिंदगी को जी सके। आगे उनके विचार में पूंजीवाद का वह कल्याणकारी स्वरूप भी आपको दिखेगा, जिसमें उन्होंने बाकायदा इस बात पर जिक्र किया कि सरकार ने कई ऐसे योजनाओं को चालू किया है जिससे एमएसएमई सेक्टर की प्रगति हो सके। जैसे एफडीआई को बढ़ाने का प्रयास किया गया, पीएलआई स्कीम को ला करके एमएसएमई सेक्टर को और बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। स्वरोजगार के कई उपाय किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बढ़ाया जा रहा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात उन्होंने की कि व्यक्ति के क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने का सरकार प्रयास कर रही है, खासकर मिडिल क्लास फैमिली। उन्होंने कहा कि आम व्यक्ति के जिंदगी में राज्य ज्यादा हस्तक्षेप न करे, सरकार ज्यादा हस्तक्षेप न करे, इसकी आवश्यकता है। मिडिल क्लास हो या सामान्य नागरिक हो, उसकी छोटी छोटी आवश्यकताओं पर ध्यान देना राज्य का कर्तव्य है। यही तो है कल्याणकारी राज्य। उन्होंने कहा आज यह भी कि सामान्य नागरिक के जीवन को और सुखमय बनाने के लिए सरकार ने 1500 से भी ज्यादा जो कानून थे, जो उनके जिंदगी में बाधा डाल रहे थे, उसको दूर किया गया। यह बात उन्होंने कही। आगे उनके विचार में आज आपको आशावाद भी दिखेगा। जब वो अपने भाषण शुरू करते हैं तो वहां पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत
2027 तक बनाना उनके संकल्प में। उन्होंने कई लोगों से सुझाव भी लिए हैं और यही सुझाव में उनका आशावाद छुपा हुआ। वो कहते हैं कि कई लोग जब विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो कुछ लोगों ने उन्हें लिखा कि भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बने। यह है विकसित भारत की कल्पना। कुछ लोगों के अनुसार भारत की यूनिवर्सिटी ग्लोबल यूनिवर्सिटी बने। यह भी है विकसित भारत की संकल्पना। स्किल्ड युवा को वैश्विक स्वीकृति मिले, वो वैश्विक जगत में झंडे गाड़े। इससे भी बहुत लोगों ने विकसित भारत को जोड़ा और उसको आज अभिव्यक्ति प्रदान हुई मोदी के स्पीच में। मोदी ने यहां यह भी कहा कि कुछ लोगों के अनुसार जो भारत का मोटा अनाज है, जिसे श्री अन्ना भी कहा जाता है, उसको प्रत्येक देश में के डाइनिंग टेबल तक लाया जाए। यह है विकसित भारत की परिकल्पना जो लोग कर रहे हैं और शायद उनकी भी एक सोच। यहां पर वह ग्रीन सिटीज की बात भी करते हैं। कुछ लोगों के अनुसार ग्रीन सिटी बनना भी विकसित भारत को बताता है। अंतरिक्ष में अन्य देशों के समान जैसे अमेरिका ने स्पेस सेंटर खोला है, भारत भी चाहता है अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना हो। कुछ भारतीयों के मन में यह अभिलाषा, उसको भी आज कहा गया स्पीच में। कुल मिलाकर के बहुत सारी बातें इसमें कही गई। मीडिया का ग्लोबल इमेज बने, यह भी कहीं ना कहीं विकसित भारत की परिकल्पना से जुड़ा हुआ। हमारे आयुर्वेद और परंपरागत औषधि, उसको भी पूरे विश्व में पहचान मिले, इसके साथ भी विकसित भारत को जोड़ा जा रहा है। यहां पर मोदी आशावादी भी दिखते हैं। आगे नारीवाद, नारीवाद पर भी आज मोदी बहुत मुखर होकर बोले। उन्होंने कहा कि हम लोग का डेवलपमेंट का जो नजरिया है वो विमेन लेड डेवलपमेंट से की ओर ज्यादा झुका हुआ है, इससे नारियों का कल्याण होगा। उन्होंने बाकायदा अपने भाषण में इस बात को कहा कि हमने मातृत्व का जो बेनिफिट है, उसका जो समय काल था, उसको बढ़ाया है ताकि आने वाली नस्ल है उसे अच्छा पोषण मिल सके। उन्होंने आज गंभीर घटना जो बंगाल में हुई बलात्कार की घटना, उसको तो नहीं कहा, लेकिन उसको संदर्भित करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और बलात्कार शब्द का भी उन्होंने प्रयोग किया। उसको मुखरता से सामने लाने की जरूरत। उन्होंने बाकायदा यह बात कहा कि इस घटना को मीडिया बहुत उठाती है, लेकिन जो सजा प्राप्त मुजरिम है, जिसको फांसी दे दी गई या सजा मिला, उसको भी बताने की जरूरत है। उसको भी बार बार लाने की जरूरत है ताकि लोगों के मन में भय उत्पन्न हो सके, ताकि वह दोबारा ऐसा काम नहीं कर सके। नारीवाद का ही प्रतिबिंब बताते हुए उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि 10 करोड़ महिलाएं आज आर्थिक रूप से सक्षम बनी है सेल्फ हेल्प ग्रुप के कारण। उनमें समाज में और परिवार के अंदर निर्णय लेने की क्षमता विकसित। उन्होंने बाकायदा कहा इन ग्रुपों का अब 1 लाख से बढ़ा करके 2 लाख रुपए किया जाए। आगे देखिए, आगे उन्होंने पर्यावरणवाद को भी नहीं छोड़ा। पर्यावरणवाद पर उन्होंने बहुत गंभीरता से बहुत बातें की। सबसे पहले उन्होंने मृदा की उर्वरता के बारे में बात किया। ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से मृदा की उर्वरता जो समाप्त हो रही है, उसको उन्होंने रेखांकित किया। उन्होंने बाकायदा कहा कि भारत के किसान अब धीरे धीरे प्राकृतिक कृषि की ओर बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा संकेत है, इससे मृदा की उर्वरता भी बढ़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की भी बात की। उन्होंने कहा आगे का विश्व ऑर्गेनिक उत्पाद को लेगा, इसलिए भारत को एक बहुत बड़ा मार्केट मिल सकता है। भारत को इस अवसर को अपने हाथ से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं देनी चाहिए। भारत को चाहिए ऑर्गेनिक उत्पाद बना करके, भारतीय किसानों को चाहिए कि वह उस मार्केट को पकड़े जो आने वाले समय में बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है। उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन की भी बात की कि भारत इसमें बहुत प्रयास कर रहा है और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ रहा है। ग्रीन जॉब की संभावना की भी उन्होंने जबरदस्त चर्चा की। यहां पर उन्होंने कुछ डेटा भी प्रस्तुत किया। उन्होंने बाकायदा कहा कि G20 के जितने देश हैं, यदि उससे कंपेयर भारत को किया जाए
तो भारत का री एनर्जी जो प्रोडक्शन है, रीन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, वो सबसे ज्यादा है कितने भी G20 के देश हैं उनसे यदि कंपेयर किया। उन्होंने पेरिस एक्कॉर्ड की भी बात आज की, जिसमें भारत ने अपना एक टारगेट फिक्स किया था। उन्होंने कहा हमें खुशी है, हमारे सरकार की खुशी है, भारत को एक खुशी है कि भारत ने तय सीमा के अंदर अपने टारगेट को पूरा भी कर लिया है, यानी समय से पहले टारगेट को भारत ने पूरा भी कर लिया। यहां पर उन्होंने कहा कि भारत की प्रतिबद्धता 2030 तक 50 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करना है, जो अपने आप में एक माइलस्टोन है। शायद ही कोई देश इतनी बड़ी बात को सोच सकता है। उन्होंने इस बात को भी कहा कि रेलवे को हम नेट जीरो करेंगे 2030 तक। उनकी बातों से पर्यावरणवाद साफ दिखता था। उनकी बातों में आधुनिकतावाद भी आपको स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा, जिसमें उन्होंने बाकायदा इस बात को कहा कि हम सुपर कंडक्टर और एआई के विकास में प्रयास लगातार कर रहे हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में, खासकर एआई और सुपर कंडक्टर के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इस बार बजट का एक भारी भरकम रुपए आवंटित भी किया गया है। यानी भारत को यदि आगे बढ़ना है तो भारत को सबके साथ मिलकर के चलना होगा, आगे बढ़ना होगा। उन्होंने आधुनिकतावाद को आज के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने शिक्षा, नवीन शिक्षा प्रणाली को भी आधुनिकतावाद से जोड़ा, क्योंकि नवीन शिक्षा प्रणाली जो है मातृभाषा में शिक्षा पर जोर देती है। उनका मानना है, इस भाषण के द्वारा उन्होंने कहा कि आधुनिकतावाद तब तक नहीं आ सकता है जब तक भाषा टैलेंट का बैरियर बना रहेगा। टैलेंट के सभी बैरियर को समाप्त करना होगा, भाषा उसमें कम से कम अवरुद्ध ना हो, इस पर भी ध्यान दिया गया। इसलिए नई शिक्षा नीति को लाया गया। यहां पर उन्होंने नालंदा का भी आज जिक्र किया कि आधुनिकतावाद तो साथ साथ उन्होंने कहीं न कहीं पुनर्जागरण की भी बात की कि भारत को कहीं न कहीं वैश्विक शिक्षा का हब बनाना होगा, जो भारत कभी था। और उसका एग्जाम्पल उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को दिया, उसकी प्रगति को दिया, लेकिन कहा अभी आगे और भी जाने की आवश्यकता है। यहां पर आप एक और बात जानें, वो यह है, मोदी के भाषण में आपको आज संविधानवाद भी दिखेगा। संविधानवाद के अंतर्गत उन्होंने एक वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात की। उन्होंने परिवारवाद पर भी प्रहार किया और कहा कि आने वाले 5 सालों में 1 लाख ऐसे युवा को हमें राजनीति में लाना है जिनकी पीढ़ियों में से किसी ने भी राजनीति में कभी कदम नहीं रखा। इससे एक नया विश्वास पैदा होगा लोगों के मन में, नई सोच राजनीति में आएगी। यहां पर उन्होंने यह भी कहा कि नए युवा जो राजनीति में आएंगे 1 लाख, वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, यह कोई आवश्यक शर्त नहीं है। बाकायदा उन्होंने इस बात को भी कहा कि न्याय में देरी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए संविधानवाद के अंतर्गत उन्होंने एक बात को रेखांकित किया कि न्याय का विलंब होना भी न्याय को अवरुद्ध करता है, अन्याय को बताता है। इसलिए न्याय जितना जल्दी हो सके लोगों को मिले। तो कुल मिलाकर आपने देखा मोदीवाद जो आज के स्पीच में मिला, जो कई सारे विचारों का समुच्चय बनकर के सामने आया। चलिए फिर से इंडिपेंडेंस डे की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं वेदांगा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विस की ओर से। नमस्कार।